जैसे कई लोग हम उन्हें कहें ना गुस्सा कंट्रोल करें, तो उनका नेक्स्ट सवाल ही होता है कैसे। ठीक है ना, हम उन्हें कहें कि यार अपने जज्बात पे काबू रखो, वो कहते हैं कैसे। ये एक बड़ा सवाल है कैसे। तो ये सवाल का जवाब सिंपल ये है, जैसे एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यार रसूलुल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा बर्दाश्त करने से आती है। ये बहुत बड़ा जवाब है अगर आप इस पर कभी गौर करें। मैं आपसे ये पूछूं कि मसल कैसे बनता है, जिम जाके। ठीक है ना, एक बंदा जिम ही नहीं जा रहा, मसल कैसे बनेगा, यानी एफर्ट ही नहीं कर रहा है, मसल कैसे बनेगा। उठा ही नहीं रहा वेट, उसमें सकत कैसे आएगी। तो इसी तरह एक बंदा सब्र कर ही नहीं रहा, ठीक है ना, एक बंदा गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं रहा, कंट्रोल कैसे आएगा। सेम गोज फॉर दीज थिंग्स, इल्ला ये कि कोई जहनी बीमारी ना हो, अल्लाह ना करे। ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़े लेवल की जहनी बीमारी हो जाती है, फिर तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है ना, वो सिम्टम्स को देखते हुए अपने आप को खुद नहीं डायग्नोज करना, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाके डायग्नोज कराना है। ठीक है ना, गूगल पढ़ेंगे तो वो बीमारी आपको निकलेगी कोई ना कोई, डेफिनेटली। एनीवे, EI बिल्कुल लर्न की जा सकती है, जिस तरह लीडरशिप लर्न की जाती है। लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, ये बड़ा मशहूर जुमला है। लीडर जो हैं वो पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? लीडरशिप सीख के। इसी तरह EI भी सीखी जाती है। ज़रूरी नहीं हर बंदा इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर पहुंच गया है, नहीं, सीखते हैं लोग। और ये कुरान से साबित है, वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। कुरान ने जब कह दिया इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। एक बंदा कोशिश ही नहीं कर रहा किसी चीज़ की, उसको मिल कैसे जाएगी? कोशिश करेंगे तो वो चीज़ मिलेगी ना। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है EI कि कॉरपोरेट सेक्टर में तो इसकी इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, यकीन करें, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में आपने ज़ाहिर है अपनी जॉब पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से इंटरेक्शन करनी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाए, लड़ाई झगड़े की, कोई बंदा आपसे लड़ने आ जाए, कोई बंदा जो है वो आपसे डिसएग्री करने लग जाए, इख्तलाफ राय रखे, बदतमीज़ हो जाए वगैरह वगैरह, तो अब उसके साथ डीलिंग में EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है कि आपने उससे डील कैसे करना है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं, जो माहिर आप कह लें, माहिर नफ्सियात कह लें, या कुछ गुरुज जो हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर को स्टडी करते हैं, कि 90% टॉप परफॉर्मर जो एक कंपनी में होते हैं वो हाई EQ वाले लोग होते हैं। 90 यानी 9 आउट ऑफ 10 लोग वो होंगे हाई परफॉर्मर जिनकी EQ बहुत ज़्यादा होगी, यानी इमोशनल कोशेंट। वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो जैसे IQ कैलकुलेट होता है ना, कुछ सवालात करके या कुछ सर्वे फिल करके, इस तरह EQ भी कैलकुलेट होता है। वो एंड में मैं फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। और फिर ये भी कहते हैं जी कि 58% आपकी जॉब परफॉर्मेंस EQ पे डिपेंड कर रही होती है। ये बात दुरुस्त है। आपने देखा होगा कि जज्बाती बंदा जो है वो उसकी तरक्की बहुत मुश्किल से होती है एक जगह। ठीक है ना, जो लोग जज्बात पे काबू रखना जानते हैं, या विजडम वाले होते हैं, या सिचुएशन को परख के या बंदों को परख के उनसे डील करते हैं, आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे। उनकी सैलरीज भी यूजुअली हाई होती हैं। तो इतना बड़ा इसका ताल्लुक है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं EI में। पहला इंग्रेडिएंट है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा इंग्रेडिएंट है मोटिवेशन, तीसरा इंग्रेडिएंट है एम्पैथी, चौथा इंग्रेडिएंट है सोशल स्किल, पांचवा इंग्रेडिएंट है सेल्फ रेगुलेशन। बारी बारी क्विकली, सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आप कौन हैं, हु एम आई, मेरे जज्बात क्या हैं, मेरे कौन से जज्बात ज़्यादा हावी हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, ये कोई वीकनेस नहीं है। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं, उनसे खून नहीं देखा जाता। ठीक है ना, और डॉक्टर बन ही नहीं सकते, वो कहते हैं हमसे खून ही नहीं देखा जाता, रोने लग जाते हैं, सेंसिटिव लोग हैं। मैंने कई लोग देखे हैं वो जानवर की पेन नहीं देख सकते। ऑन दी अदर हैंड आपने कई लोग देखे हैं वो इंसानों की पेन देख के खुश हो रहे होते हैं। ठीक है ना, उन्हें मज़ा आता है अगलों को टॉर्चर करने में। लेकिन कई लोग हैं वो तो इवन जानवर को पेन से गुजरते नहीं देख सकते। तो अल्लाह ने ज़ाहिर है नेचुरली, कई लोग जो हैं उनका किसी की कोई आजमाइश होगी। जैसे एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के नबी बच्चों को चूम रहे थे, तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो आज तक नहीं चूमा अपने बच्चों को। तो अल्लाह के नबी ने कहा अब आपको नरम दिल अल्लाह ने नहीं बनाया तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा है कई लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल होते हैं, यानी अपने बच्चों को चूमते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं। कई लोग ज़रा डिस्टेंस रखते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ जज्बात होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मैं हूँ कौन, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे इश्यूज़ क्या हैं। ठीक है ना, तो सेल्फ अवेयरनेस असल में कैसे आती है
ये बड़ा इसका बुनियादी सा रूल समझ लें, जितना आप अपने आप को कुछ करने वाले कामों में लगाएंगे, चैलेंजिंग टास्क में कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बाहर आएगी। अगर आप हर वक्त कमरे में बंद रहेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस तो कभी आपको पता नहीं लगेगी आप हैं कौन। आप ट्रैवल करेंगे, आपको अपनी कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं जो आज तक नहीं पता लगी। आप किसी टीम का हिस्सा बनेंगे, आपको पता लगेंगे कि यार मैं तो चल ही नहीं सकता किसी के साथ, मैं तो जज्बाती हूँ, मैं तो ऐसे, हो सकता है वो नेगेटिव चीज़ें, हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें हो, लेकिन आएंगी, सामने तो आएंगी ना एटलीस्ट। तो जब तक आप अपने आप को किसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में नहीं डालेंगे, इसीलिए देखें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सोसाइटीज़ बनाते हैं, आप लोगों को ज़रा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आओ भाई मुकाबले में हिस्सा लो, ज़रा आगे बढ़ो, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस हो। ठीक है ना। तो जितना इन्वॉल्व रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस खुद ब खुद होती जाएगी। तो लोगों से इंटरेक्ट करने में मत घबराएं, सिचुएशंस में जाने से मत घबराएं, कम से कम कुछ तो बाहर आएगा ना, लर्न करेंगे। मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, सेल्फ मोटिवेशन बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा ये है कि आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड हों कि आपको आउटर मोटिवेशन से ज़्यादा इनर मोटिवेशन उठाए। ये इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे की निशानी होती है, वो खुद पिक करता है अपने आप को। ठीक है, उसमें इतना वो हेल्दी होता है मेंटली कि उसे अपने आप को खुद पिक करना आता है। इसीलिए आप देखें कि हमारे दीन ने हमें जो पूरा मैकेनिज़्म दिया है नमाज का, ज़िक्र अस्कार का, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, तकदीर का कॉन्सेप्ट, अल्लाह का तारुफ, अगर मुसलमान सही से पढ़े, उन्हें समझे, गौर व फिक्र करे, तो मैं समझता हूँ कि वो इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसमें सेल्फ मोटिवेशन खुद ही आ जाती है। ठीक है, वो अपने आप को पिक कर सकता है। दुआ में जो बंदा हाथ उठा सकता है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड है मेरे नज़दीक। ठीक है, जो बंदा सजदे में रो सकता है वो सेल्फ मोटिवेटेड है। उससे बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है ही कोई नहीं, क्योंकि सजदा करके आप ऐसी ज़ात को अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जिसने असल में हल करना है, जिसने आपको राहत देनी है। ठीक है, तो इतनी सेल्फ मोटिवेशन तो हर एक में होनी चाहिए कि वो दुआ में हाथ उठा के कम से कम अल्लाह से अपना इशू तो शेयर कर ले। यही है सेल्फ मोटिवेशन, बाकी अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। तो ये मोटिवेशन है। ठीक है, कि वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि वो अपने आप को खड़ा कर ले।